महारो राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। टोंक से शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाने का खुलासा हुआ है। मामला सामने आया जहां पर आरोपी रामलाल मीणा को आज कोर्ट में पेश किया गया है। आपको बता दें, आरपीएससी 2022 वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का यह मामला है। दस्तावेज जांच में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ था। आरपीएससी ने अजमेर में ही 0 एफआईआर दर्ज कराई थी। टोंक के बिलोता गांव के रहने वाले रामलाल मीणा पर आरोप है रामलाल ने किसी अन्य अभ्यर्थी से परीक्षा दिलवाई। दरअसल रामलाल खुद ही अभ्यर्थी था। कायदे से एग्जाम में उन्हें बैठना था और एग्जाम में अगर वो बैठते, पास होते तो उन्हीं को नौकरी मिलती, लेकिन उन्हें किसी डमी कैंडिडेट को बैठाया और अब फिलहाल ये मामला आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। दौलत पारीख टोंक संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दौलत, क्या और जानकारी आ रही है इस मामले में? जी बिल्कुल, ये आरपीएससी 2022 का मामला है, वरिष्ठ अध्यापक परीक्षा का। और इसमें रामलाल मीणा जो है ये आरोपी, इसने फर्जी अभ्यर्थी से परीक्षा दिलाई थी। आरपीएससी के अनुभाग अधिकारी नमन शर्मा ने 15 मई को अजमेर के सिविल लाइन थाने में मामला दर्ज कराएगा। उस समय जब दस्तावेज की जांच के दौरान फोटो का मिलान नहीं हुआ था, उस समय फर्जीवाड़ा सामने आया था। ये परीक्षा 12 फरवरी 2023 और 13 फरवरी 2023 को हुई थी, सामान्य ज्ञान और सामाजिक विज्ञान की। रामलाल मीणा का परीक्षा सेंटर टोंक के सुभाष बाजार दरबार स्कूल में आया था और रामलाल मीणा परीक्षा में पास भी हो गया था। दस्तावेज का सत्यापन जो है 13 से 17 मई को आरपीएससी ने बुलाया था अभ्यर्थियों को। 15 मई को ये रामलाल मीणा सत्यापन के लिए गया था, लेकिन आरपीएससी में जैसे ही गया तो सत्यापन के दौरान परीक्षा केंद्र में अटेंडेंस शीट पर लगी फोटो और एप्लीकेशन फॉर्म में लगी हुई फोटो जब अलग अलग थी तो संदेह हुआ और पूरी जांच की तो ये फर्जीवाड़ा सामने आया। उसके बाद में आरपीएससी ने सिविल लाइन थाने में अजमेर में मामला 0 एफआईआर दर्ज करवाई थी। उसके बाद में कोतवाली थाने में ये मामला आया। अभी जो एसपी गीता चौधरी ये पूरे मामले की जांच कर रही है, अभी कोर्ट में पेश किया और जो ये टोंक के बिलोता का रहने वाला आरोपी है रामलाल मीणा, ये गिरफ्तार है। ठीक है दौलत, मैं धन्यवाद करूं, लेकिन जल्दी से संक्षेप में बता दीजिए, रामलाल ने जिस डमी कैंडिडेट को बिठाया था वो भी तो आरोपी बनेगा? बिल्कुल, वो अभी पूरा मामला जांच के उसमें है, उससे जब पूछताछ होगी। फिलहाल रामलाल को धन्यवाद दौलत पारीख आपका जानकारी देने के लिए। अहम खबर पर यह विस्तार से टोंक संवाददाता दौलत पारीख ने जानकारी दी। बताया रामलाल नाम का ये व्यक्ति कैसे दूसरे व्यक्ति को डमी कैंडिडेट के तौर पर मुन्ना भाई एमबीबीएस की तर्ज पर, मुन्ना भाई की तर्ज पर फर्जी कैंडिडेट को बैठाता है। खुद परीक्षा पास नहीं करने का इस पर भरोसा है, दूसरे कैंडिडेट को बैठाता है, लेकिन अब पकड़ा गया है। जोधपुर की खबर है जहां पर जालोर के ओडवाड़ा गांव में अतिक्रमण हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने आदेश में कहा है कि दस्तावेजों का सत्यापन करें, चेकिंग करें, संपूर्ण जांच प्रक्रिया के बाद ही कार्रवाई करें। यह भी बात कही गई है, तब तक नहीं हटाया जा सकेगा अतिक्रमण। जस्टिस विनीत माथुर की कोर्ट ने ग्रामीणों को राहत दी है। याचिका में जिला प्रशासन पर बिना विधिक प्रक्रिया के बुलडोजर चलाने का आरोप लगाया गया है। तो जोधपुर से यह अहम खबर अपडेट आ रही है, चूंकि कल यह मामला जालोर के ओडवाड़ा गांव में सामने आया था, जहां पर प्रशासन की टीम अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंची थी और इस तरह के हालात और माहौल बना था। ये तस्वीरें कल की आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद वहां रुख किया गया अदालत का। अदालत ने अतिक्रमण हटाने पर अंतरिम रोक लगा दी है, फौरी तौर पर अभी रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने आदेश में कहा कि दस्तावेजों का सत्यापन किया जाए, मतलब ये जांच की जाए कि जिन लोगों ने कहा जा रहा है प्रशासन की तरफ से अतिक्रमण किया हुआ है, क्या उनके पास दस्तावेज मौजूद नहीं है, जैसा वो दावा कर रहे हैं रहने वाले लोग कि उनके पास दस्तावेज मौजूद है, यहां रहने के संबंध में उनके पास कागज पत्तर हैं, लेकिन फिलहाल यही कहा है दस्तावेजों का सत्यापन करें, संपूर्ण जांच प्रक्रिया के बाद कार्रवाई की जाए। ऐसे नहीं कि जाइए और फिर उसके बाद बुलडोजर वाली कार्रवाई कर दीजिए। लेकिन अब प्रशासन के लिए चुनौती है कि क्या वाकई में उसने जो कार्रवाई की थी उस कार्रवाई के दौरान उसने प्रॉपर अपना होमवर्क किया था? क्या उसे मालूम था कि ये जो भी अतिक्रमण किए गए हैं उनकी नजर में, यानी प्रशासन की नजर में, वो सभी अतिक्रमण की श्रेणी में आते हैं? कोई भी ऐसे सत्यापन करने के बाद, अब दस्तावेजों का जब सत्यापन होगा तो कोई ऐसा व्यक्ति सामने नहीं आएगा जो सही कागज लेता हो, क्योंकि अगर सही कागज लेने वाले व्यक्ति के भी घर को तोड़ा गया हो अतिक्रमण मानकर, तो वो फिर कहीं ना कहीं उल्टा पड़ेगा प्रशासन पर। देखते हैं क्या होता है इस मामले में, लेकिन फिलहाल फौरी राहत और फौरी अंतरिम यहां पर रोक लगा दी गई है आगे की कार्रवाई पर। लेकिन जयपुर से एक बड़ी खबर है जहां पर इनकम टैक्स की रेड
जो कल पड़ी थी वो आज भी जारी है। ARL ग्रुप अक्षत बिल्डर्स पर इनकम टैक्स का छापा पड़ा है। दूसरे दिन सभी 11 ठिकानों पर कार्रवाई की जा रही है। आवासों यानी घरों और मुख्य कार्यालय परिसर में यह छापेमार कार्रवाई की जा रही है। IT की रेड में 3 लॉकर्स भी मिले हैं। तीनों लॉकर्स को आज ऑपरेट किया जाएगा, यानी चेक किया जाएगा क्या निकलता है उसमें। अब तक जो मिली है नकदी और आभूषणों का आकलन लगातार किया जा रहा है, यानी जो नकदी मिली है, कैश मिला है, ज्वेलरी मिली है, उसका आकलन किया जा रहा है। कितना वजन है, कितने आभूषण हैं, कितनी अगर है सोने के चांदी के सिक्के या बिस्किट उनके हैं या ईंट है उनकी या आभूषण में के रूप में ये ज्वेलरी है, उनका वजन मापा जा रहा है। नकदी, क्योंकि कल जब ये खबर आई थी तो नोट गिनने वाली मशीनें यहां पर भेजी गई थी। बेहिसाब बिक्री और नगद लेन देन के संबंधित दस्तावेज जो मिले हैं उनको जब्त किया गया। अब तक के छापों में 22 लाख रुपए की नकदी मिली है। कार्रवाई में आपत्तिजनक मोबाइल चैट भी मिली है। फैक्ट्री और गोदाम में स्टॉक की भी जांच की जा रही है कि कहां, वहां पर भी तो कुछ घालमेल नहीं किया जा रहा। ये तस्वीरें कल की हैं जब नोट गिनने की मशीन ले जा रहे हैं। कोर्ट से खबर, जहां कपासन में गुरुवार को ज्वेलरी शॉप से चोरी का एक मामला सामने आया है। दुकान में ग्राहक बनकर आई एक युवती ने अपने साथी के साथ सुनहार को बातों में उलझा लिया। उसके बाद करीब 13 लाख के आभूषण चोरी कर लिए। देखिए किस तरह से ये पूरा घटनाक्रम रहा। CCTV में कैद हो चुका है। चोरी का पता तब चला जब इयररिंग से भरा डिब्बा गायब मिला। CCTV कैमरे खंगालने पर ग्राहक बनकर आई युवती द्वारा जेवर उड़ाए जाने की करतूत, यानी उड़ाए जाने मतलब चोरी करने वाले जो करतूत है वो सामने आई। पुलिस ने फुटेज के आधार पर दोनों शातिरों की तलाश शुरू कर दी है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवती और एक अन्य शख्स को सुनहार गहने दिखा रहा है। इसी दौरान शख्स दुकानदार को बातों में उलझाता है और युवती मौका देखकर शोकेस में रखे डिब्बे पर हाथ साफ कर देती है। चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद युवती और उसका साथी वहां से फरार हो गए। भीलवाड़ा से बड़ी खबर, अनियंत्रित होकर एक एम्बुलेंस पलट गई है। महिला को बचाने के चक्कर में यह एम्बुलेंस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस एम्बुलेंस की जो हादसे का शिकार हुई है। मांडल क्षेत्र के भदाली खेड़ा ओवरब्रिज चौराहे के पास यह हादसा हुआ। सूचना मिलने के बाद मौके पर मांडल थाना पुलिस पहुंची है। सड़क हादसे में एम्बुलेंस चालक और एम्बुलेंस स्टाफ कर्मी घायल हो गए हैं। पटियाला से अहमदाबाद यह एम्बुलेंस जा रही थी। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ लग गई है। शाहपुरा से बड़ी खबर है, अनियंत्रित होकर खाद्य तेल से भरा एक ट्रेलर पलट गया। डीजल टैंक फटने से सड़क पर डीजल फैल गया। सुबह होटल वेलकम चौराहे के पास यह हादसा हुआ। बाइक को बचाने के लिए ट्रेलर चालक ने अचानक ब्रेक लगाई। अचानक ब्रेक लगाने से ट्रेलर पलट गया। खाद्य तेल के 42 टन तेल के कई पैकेट ट्रेलर में भरे हुए थे। नीमच से पटना के, यानी मध्य प्रदेश के नीमच से पटना या कहें कि बिहार के समस्तीपुर जा रहा था यह ट्रेलर। सड़क पर फैले डीजल पर फायर ब्रिगेड की मदद से पानी को छिड़काव किया गया ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो। मुहाना फल सब्जी मंडी में तनाव बरकरार है। कल मंडी प्रशासन और माफिया के बीच झड़प हो गई थी। झड़प के बाद आज मंडी व्यापारियों की बैठकें हुई। बैठक में अधिकांश व्यापारियों ने मंडी प्रशासन का साथ दिया है। अतिक्रमण और माफिया को पनपाने वालों के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं व्यापारी। मंडी प्रशासन से व्यापारी संगठनों ने अपील की है, पूरी मंडी को माफिया और अतिक्रमण से मुक्त करवाने की अपील की गई है। और इसके अलावा बैठक जो है इनके बीच अभी भी चल रही है और इस बैठक में समस्या का समाधान निकालने के लेकर चर्चा हो रही है। एशिया की सबसे बड़ी मंडियों में से एक मुहाना मंडी में इन दिनों अतिक्रमणकारियों ने प्रशासन की नाक में दम कर रखा है। मंडी में लगातार मासाखोर और विक्रेताओं के नाम पर बाहरी असामाजिक तत्व जमा होते हैं जो न सिर्फ व्यापारियों को परेशानी करते हैं बल्कि यहां आने वाले किसानों के लिए भी बड़ी समस्या बने हुए हैं। हमारे साथ व्यापारी हैं मंडी के, जिनसे बात करते हैं। PL प्रजापति जी, किस तरह की समस्या मंडी में है और किस तरीके से माफिया आगे बढ़ रहा है, क्या प्रशासन की नीयत है, किस तरह कार्रवाई है? यहाँ पे किरायाखोरी आगे बढ़ रही है। 15 साल हो गए इस मंडी को आए हुए है। 15 साल पहले एक और मंडी बनी है 2008 में सेकंड फेज की, जहाँ हजारों दुकानें बनी हुई है। हजारों व्यापारियों में पेट का सवाल है और ये इतनी एशिया की इतनी बड़ी मंडी है और एक सीमित एरिया में व्यापार
सिमट रहा है। हम चाहते हैं कि व्यापार पूरी मंडी में फैले और सभी को रोजगार मिले। ये जो रोडों पे बैठे हुए ये मासाखोर लोग हैं, इनका कोई लाइसेंस का राइट नहीं है। मंडी नियम के अंदर, मंडी नियम में 2 ही लाइसेंस होते हैं, एक कैबरक दलाल का और एक ट्रेड करने वाले का। ये बिना लाइसेंसधारी है और इनको ये दुकानदार पनपा रहे हैं आपस में बैठा के। इनको सड़कें सरकार की है, प्लेटफॉर्म सरकार के, रोडें सरकार की है और किराया पद्धति चल रही है यहाँ पे और वो लोग इनको पनपा रहे हैं। ये थे पीएल प्रजापति, फल मंडी व्यापार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, जिनका साफ कहना है कि यहाँ पर जिस तरीके से माफिया राज पनप रहा है, ये पनपाने वाले कोई दूसरे लोग नहीं हैं, बल्कि मंडी के ही वो व्यापारी हैं जो इनसे किराए के नाम पर सूदखोरी करते हैं, जिनके पास ना तो कोई लाइसेंस है और ना ही किसी प्रकार के कोई वैध जो प्रमाण पत्र हैं कि वो यहाँ पर कारोबार कर सके। इनकी कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। बीकानेर से खबर है, जहां पीबीएम हार्ट हॉस्पिटल में फॉल्स सीलिंग से पानी बरस रहा है, पानी टपक रहा है। फॉल्स सीलिंग में पाइप टूटने से लीकेज हो गए, लीकेज से पानी बहने लगा। हालत आप देख सकते हैं क्या है, दुर्दशा कहिए, हालत क्या है। अस्पतालों में मरीजों को परेशानी हो रही है, पानी बरसने का वीडियो वायरल हो गया है। अभी देखिए ये तस्वीरें किस तरह की आ रही हैं। बरसात अगर आ गई होती, अभी तो गर्मी का मौसम चल रहा है, तो बरसात आने के बाद तो क्या स्थिति बन जाएगी अंदाजा लगाया जा सकता है। बीकानेर से खबर, ये पीबीएम हार्ट हॉस्पिटल में फॉल्स सीलिंग से ये पानी बरसा है। फॉल्स सीलिंग में पाइप की टूटने से लीकेज हो गई और ये स्थिति यहां अस्पताल में बन गई। लोग अब इस तमाशे को देख रहे हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी से पानी की किल्लत से कई जिले जूझ रहे हैं। महिलाओं को कई किलोमीटर दूर से पानी लाना पड़ रहा है। अलवर, जैसलमेर और भरतपुर में बूंद बूंद को ग्रामीण खूब तरस रहे हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए, अलवर की बात हो, भरतपुर की, राजसमंद, अजमेर, लंबी लंबी कतारें लगकर टैंकर से पानी लेने को मजबूर है। बिल्कुल पूरा दिन महिलाओं का, बच्चों का पानी का इंतजाम करने में ही बीत जा रहा है। अलवर के गोविंदगढ़ की तस्वीर, भरतपुर सेवर की तस्वीर, मोरचना, राजसमंद का हाल, लोहागल, अजमेर में क्या स्थिति है। कई किलोमीटर पैदल सफर करके पानी सर पर ढोकर लाना नियत सी इस वक्त बनी हुई है। गर्मी का प्रकोप इतना ज्यादा है कि पानी की समस्या विकराल होती जा रही है और लोगों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। गर्मी के मौसम में पानी की कीमत कोई भी आसानी से समझ सकता है, लेकिन अलवर जिले में इन दिनों पानी की भारी किल्लत है। कहीं पानी के लिए महिलाओं को प्रदर्शन करना पड़ रहा है, तो कहीं पानी के लिए दूर तक जाना पड़ रहा है। चिलचिलाती गर्मी में पानी की किल्लत। 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है महिलाएं। अब हम पानी के लिए बहुत परेशान हैं। कहीं पानी के लिए महिलाओं का संघर्ष, कहीं पानी के लिए महिलाओं का प्रदर्शन। हमारी मांग यही है, हमें पूरा पानी चाहिए। अगर ऐसा पानी नहीं मिलेगा तो तब ये रोड जाम। चिलचिलाती गर्मी के मौसम में महिलाओं का दूर सफर तय करके पानी लाना किसी सजा से कम नहीं है, लेकिन अलवर के चक भयाड़ी गांव की महिलाएं ऐसा हर रोज करती हैं। महिलाओं का कहना है कि पानी की विकट समस्या बनी हुई है। आरोप है कि प्रशासन को इस बाबत बताया जा चुका है, लेकिन समस्या पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे में हर रोज करीब 2-2 किलोमीटर दूर से महिलाएं सिर पर पानी रख करके लाती हैं। समस्या बहुत ज्यादा है, 2-2 किलोमीटर दूर से पानी लाती है महिलाएं। बर्तनन को फेंक देवे, खाली बर्तनन को ला के घर पे धर दे, फिर गाड़ियां को देवे, हमको सुनावे वहाँ पे गाड़ी बोर वाली। हम बहुत ज्यादा परेशान है पानी की वजह से। धूप में भर के लाते, धूप राय में 1-1 बजे पानी भर के लाते। चक भयाड़ी गांव की महिलाओं ने चेतावनी दी है, अगर उनकी समस्याओं पर गौर नहीं किया गया तो वो जल्द ही आंदोलन करेंगी। एक तरफ आंदोलन की धमकी दी गई है तो दूसरी तरफ आंदोलन किया जा रहा है। ये तस्वीरें अलवर शहर की हैं, जहां वार्ड नंबर 65, शिव कॉलोनी और गणपति विहार में पानी की भयंकर किल्लत है, जिससे खफा होकर के महिलाओं ने तिजारा पुलिया पर जाम लगा दिया। लाठी डंडों के साथ महिलाएं सड़क पर इकट्ठा हो गई, जिसके चलते जाम लग गया। पानी की समस्या टंकी लगी तब से ही है, जबकि टंकी के लिए जगह हमने खुद दी, हमारी कोई सरकार की जगह नहीं वो हमारी। फिर पानी के लिए समस्या हो रही है, पानी नहीं छोड़े, एक दिन पानी देते हैं, सिर्फ 5 मिनट के लिए पानी देते, पीने के लिए पानी तक नहीं है हमारे पास।
बाहर का जो नल है वो इन्होंने बंद कर दिया, वो पानी नहीं आ रहा। ये बताओ पानी आएगा कहाँ से हमारे पास से? महिलाओं के प्रदर्शन की जानकारी मिलने के बाद जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे और महिलाओं को उनकी समस्याओं के निवारण का भरोसा दिया। लेकिन गर्मी के मौसम में प्यास बुझाने के लिए सिस्टम से संघर्ष करना किसी चैलेंज से कम नहीं है। अलवर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए राजेंद्र प्रसाद की रिपोर्ट। और इधर झुंझुनू जिले के चिड़ावा कस्बे में पीने के पानी की समस्या ने विकराल रूप ले लिया है और इसी को देखते हुए भामा शाहू ने टैंकर्स के जरिए फ्री पानी सप्लाई शुरू कर दिया। सुबह 8 बजे से लेकर रात 8 बजे तक 2 टैंकरों से चिड़ावा कस्बे में फ्री पानी सप्लाई किया जा रहा है। बगेरिया परिवार द्वारा 22 सालों से जल सुविधा घर घर जाके टैंकर हमारे पहुंचते हैं, फ्री में जल उपलब्ध करवाते हैं हम। जैसे कि अपन देख रहे हैं गर्मियां बढ़ती जा रही है और पानी की जगह जगह त्राही मच रही है, तो हमने 2 टैंकर निःशुल्क शुरू करे हैं गर्मियों के लिए। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर है, पारा हाई है, आसमान से बरसने लगी है आग। अभी और गर्मी के तेवर तीखे होंगे ये कहा जा रहा है। मौसम विभाग की चेतावनी भी जारी हुई है, अलर्ट जारी हुआ है कि कई हिस्सों में हीट वेव का दौर चलता रहेगा। हीट वेव मतलब गर्म हवाएं, मतलब लू। अगले 1-2 दिनों में तापमान में और बढ़ोतरी होगी, यानी जो 45 डिग्री के आगे पीछे हो रहा है ये तापमान, ये और भी बढ़ सकता है। अगले 1 सप्ताह गर्मी का भीषण दौर जारी रहेगा, सामना करने के लिए तैयार हैं। कई इलाकों के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया है। राजस्थान समेत उत्तर भारत के बड़े हिस्से में भीषण गर्मी का अलर्ट जारी है। मौसम विभाग ने तापमान के 45 डिग्री के पार जाने की भी आशंका जताई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा गर्मी तेवर दिखा रही है। पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म होते ही गर्म हवाओं ने फिर गर्मी का पारा चढ़ा दिया है। 2 से 3 डिग्री तक तापमान बढ़ा और 15 शहरों में तापमान 44 डिग्री के ऊपर चला गया। श्री गंगानगर 46.3 डिग्री के साथ देश में सबसे गर्म रहा। बाड़मेर 46.0 डिग्री सेल्सियस के साथ सबसे गर्म शहर रहा। मई में तीसरी बार पारा 46 डिग्री से अधिक पहुंचा है। जैसलमेर 45.5, चूरू 45.3, जालोर 45.1, पिलानी 45.1, जोधपुर 44.6, धौलपुर 44.5, करौली 44.4, कोटा 44.2, जयपुर 44.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। देश का पश्चिमी छोर बाड़मेर, यहाँ पर जो सूर्य देव की सीधी किरणों ने आम जन को परेशान कर रखा है और गर्मी जो है यहाँ पर रिकॉर्ड तोड़ हो रही है। बताना चाहूंगा कि किस तरीके से जो सड़कें हैं वो सुनी हो गई है, क्योंकि सूर्य की किरणों की वजह से आम लोग जो परेशान है। तो यही वजह है कि बाड़मेर शहर का सबसे व्यस्ततम जो मार्ग है वहां पर इक्का दुक्का वाहन जरूर आ रहा है, जो जरूरी काम की वजह से घरों से बाहर निकल रहे हैं, अन्यथा सब घरों के अंदर दुखे हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 2 हफ्ते भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। मौसम मुख्यतः शुष्क रहने अगले 48 घंटे में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा। जोधपुर, बीकानेर संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में 17 मई से कहीं कहीं तीव्र हीट वेव चलने की संभावना है। इस दौरान 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गर्म हवाएं चलेंगी। वहीं जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग में भी अधिकतम तापमान 43 से 45 डिग्री सेल्सियस रहने के आसार हैं। भीषण तपती झुलसा देने वाली गर्मी के बीच हर कोई राहत तलाशता हुआ नजर आता है और ये तस्वीरें भी खास हैं। फिलहाल देखिए सीबी गार्डन में हम देख रहे हैं, ये ठंडे पानी से अपने आप को राहत देने के लिए बेजुबान, यानी कि इस बंदर को आप देख सकते हैं। हर कोई इंसान हो या बेजुबान, हर किसी के लिए गर्मी मुसीबत का सबब है। प्रदेश में तीव्र हीट वेव का दौर जारी है। अधिकतम जिलों में बढ़ते पारे से लोगों की परेशानियां बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल गर्मी से राहत की उम्मीद नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान।
और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है। आप बने रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान के साथ।